हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। हाई कोर्ट अपसेट ओवर सोनार फोर्ट एनक्रोचमेंट। हाई कोर्ट अपसेट ओवर सोनार फोर्ट एनक्रोचमेंट, यानी हाई कोर्ट नाराज हुआ सोनार फोर्ट किले के ऊपर अतिक्रमण को लेकर। ठीक है ना, हाई कोर्ट नाराज हुआ सोनार फोर्ट के अतिक्रमण को लेकर। ठीक है ना, फोर्ट यानी किला, ठीक है ना, एनक्रोचमेंट यानी अतिक्रमण, अपसेट यानी नाराज। ठीक है ना, सर्वप्रथम अपर वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं। इसके बाद में इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल टेंसेस इत्यादि भी देखते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना न भूलें। हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय, अपसेट यानी नाराज, ओवर यानी के ऊपर, सोनार फोर्ट यानी सोनार किले को लेकर, अतिक्रमण, ठीक है ना, एनक्रोचमेंट यानी अतिक्रमण, यानी हाई कोर्ट सोनार किले के ऊपर जो अतिक्रमण हुआ उसको लेकर नाराज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द राजस्थान हाई कोर्ट हैज एक्सप्रेस्ड द ग्रेव डिस्प्लेजर ओवर द एनक्रोचमेंट अराउंड द आइकॉनिक सोनार फोर्ट एंड नेग्लिजेंस इन इट्स कंजर्वेशन along with the non-compliance of the earlier court order, full stop. The Rajasthan High Court has expressed, राजस्थान हाई कोर्ट एक्सप्रेस यानी व्यक्त कर चुका है, ग्रेव डिस्प्लेजर यानी कड़ी नाराजगी व्यक्त कर चुका है, ओवर द एनक्रोचमेंट अराउंड द आइकॉनिक सोनार, जो ये आइकॉनिक सोनार जो किला है प्रतिष्ठित, ठीक है ना, जो सोनार किला है जैसलमेर का, उसके ऊपर नाराजगी व्यक्त कर चुका है। एंड नेग्लिजेंस इन द कंजर्वेशन अलोंग विद द नॉन कंप्लायंस ऑफ द अर्लियर कोर्ट ऑर्डर, और इसने नेग्लिजेंस यानी लापरवाही बरतने के ऊपर भी नाराजगी व्यक्त की, और कंजर्वेशन अलोंग विद साथ ही साथ जो इनकी संरक्षण का जो पीछे ऑर्डर जो निकाला गया, एक आदेश पारित कर लिया गया, उसकी कंप्लायंस, नॉन कंप्लायंस, उसकी जो पालना नहीं की उसके ऊपर भी नाराजगी व्यक्त की। ठीक है ना, वापस देखते हैं। द राजस्थान हाई कोर्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा हेज प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म। राजस्थान हाई कोर्ट हेज एक्सप्रेस, राजस्थान हाई कोर्ट एक्सप्रेस कर चुका है ग्रेव डिस्प्लेजर यानी बहुत ज्यादा गंभीर नाराजगी ओवर द एनक्रोचमेंट, इसके ऊपर जो अराउंड जो इसके आसपास जो अतिक्रमण हो रहा है, और द आइकॉनिक सोनार फोर्ट जो प्रतिष्ठित या जो प्रसिद्ध जो सोनार फोर्ट है उस फोर्ट यानी किला, एंड जो लापरवाही, नेग्लिजेंस या मतलब जो लापरवाही बरती जा रही इस कंजर्वेशन, इन इट्स कंजर्वेशन, इसके जो कंजर्वेशन संरक्षण के जो अंदर जो लापरवाही बरती जा रही है, अलोंग विथ साथ ही साथ नॉन कंप्लायंस ऑफ द अर्लियर कोर्ट ऑर्डर, और साथ ही साथ जो कि पहले का जो कोर्ट का जो आदेश निकाला गया उसकी भी पालना नहीं की। ठीक है, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। जो सोनार फोर्ट है ये बहुत ही प्रसिद्ध फोर्ट है, और ठीक है ना, मतलब तो यहाँ पर हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष बहुत सारे पर्यटक यानी टूरिस्ट इसको देखने के लिए आते हैं। ए डिवीजन बेंच ऑफ द हाई कोर्ट जोधपुर बेंच issued direction to the Archaeological Survey of India and competent authority fixing accountability to comply with directives of the framing heritage by laws for protection and preservation of the fort, full stop। वापस देखते हैं। ए डिवीजन बेंच ऑफ द जोधपुर बेंच, ए डिवीजन बेंच एक खंडपीठ, जो हाई कोर्ट की जो एक खंडपीठ है जोधपुर की, उन्होंने इशू किया डायरेक्शन निर्देश टू द आर्कियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व विभाग का जो संरक्षण का जो कार्य करता है पुरातत्व विभाग, जो ऐतिहासिक धरोहरें हैं जो उनका, उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है ना, पुरातत्व विभाग, एंड द कंपेंट द अथॉरिटी, और अधिकारियों को, ठीक है ना, अधिकारी जो अथॉरिटी गण है, फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी, उनकी जो अकाउंटेबिलिटी, उनकी जो जवाबदेही तय की जाए, टू कंप्लाई विथ, और वो उसका पालन करे, डायरेक्टिव्स फॉर फ्रेमिंग, और इसके लिए एक डायरेक्टिव्स यानी एक फ्रेम तैयार किया जाए, एक दिशा निर्देश तैयार किया जाए। हेरिटेज का मतलब जो धरोहर है, ऐतिहासिक धरोहर, बाय लॉज प्रोटेक्शन, फॉर इनके प्रोटेक्शन, इनके संरक्षण और इनके बचाव के लिए। ठीक है, प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा
और प्रिजर्वेशन यानी संरक्षण फॉर ऑफ द पोर्ट यानी इस किले की। ठीक है, वापस देखते हैं। ए डिवीजन बेंच ऑफ द हाई कोर्ट जोधपुर बेंच इशूड, यानी एक जोधपुर हाई कोर्ट बेंच के जो खंडपीठ ने एक आदेश जारी किया है, उसमें डायरेक्शन दिया है आर्कियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया एंड कंपेयर द अथॉरिटी, और अथॉरिटी को जो आर्कियोलॉजिक सर्वे यानी पुरातत्व विभाग के जो है उसको और जो अधिकारी गण है उनको फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी, जिससे क्या अकाउंटेबिलिटी जो जवाबदेही तय करे, कंप्लाई विथ यानी इसका पालन किया जाए, डायरेक्टिव्स फॉर फ्रेमिंग हेरिटेज बाय लॉज, और इनके जो फ्रेम मतलब इनके लॉ बनाए जाए ताकि कि इनको संरक्षण किया जा सके। ऐतिहासिक हेरिटेज का मतलब ऐतिहासिक जो धरोहर है इनका प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा एंड प्रिजर्वेशन यानी संरक्षण किया जाएगा ऑफ द फोर्ट यानी किले का। ठीक है ना, मतलब ऐसा कानून नियम हो कि ताकि ये इन किला का ऐतिहासिक जो धरोहर है इनका सुरक्षा और संरक्षण किया जा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के अंदर बहुत सारे किले हैं, जैसे आमेर का किला जयपुर, ठीक है ना, और चित्तौड़गढ़ किला, ठीक है, और जोधपुर के अंदर किला, ठीक है, ऐसे बहुत सारे किले हैं राजस्थान के अंदर, बीकानेर के अंदर किला। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। The court issued the notice on the public interest litigation filed on May 24 for the conservation of the Sonar Fort. The court issued, कोर्ट ने जारी किया एक नोटिस on the public litigation interest filed. कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया एक ऑन ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो कि एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका फाइल की गई है, दर्ज की ऑन May 24 यानी 24 मई को, फॉर द कंजर्वेशन इसके संरक्षण के लिए, तो सोनार फोर्ट के लिए एक जो लिटिगेशन जारी मतलब दर्ज की गई। ठीक है ना, द कोर्ट इशूड, कोर्ट ने जारी किया एक नोटिस ऑन द पब्लिक इंटरेस्ट, यानी पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब जनहित याचिका का। ठीक है ना, फाइल्ड जो कि फाइल किया गया था May 24 मई को, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ सोनार फोर्ट के संरक्षण के लिए। ठीक है ना, द कोर्ट यहाँ पे सब जगह इशूड यानी जारी करना। ठीक है ना, नोटिस ऑन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल यानी जनहित याचिका जो दर्ज की गई उसके ऊपर एक नोटिस जारी किया। ठीक है, May 24 यानी 24 मई को, कंजर्वेशन ऑफ सोनार फोर्ट यानी सोनार फोर्ट के संरक्षण के लिए। ठीक है ना, आगे बढ़ते। द कोर्ट सेड डेस्पाइट ग्रांटिंग सेवरल अपॉर्चुनिटीज द यूनियन ऑफ इंडिया एंड द स्टेट फेल टू सेटिस्फाई द court and regarding compliance with the direction and were unable to present any by laws frame for Sonar Fort full stop. The court said, कोर्ट ने कहा, despite granting several opportunity, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी यानी मौके प्राप्त करने के बाद, द कोर्ट सेड, कोर्ट ने कहा कि despite इनके बावजूद granting several opportunity यानी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी यानी मौके देने के बाद, द यूनियन ऑफ इंडिया जो यूनियन ऑफ इंडिया केंद्रीय जो केंद्र है एंड स्टेट फेल टू सेटिस्फाई, वो संतुष्ट करने में या कोर्ट को सेटिस्फाई करने में फेल हो गया। द यूनियन का मतलब द यूनियन ऑफ इंडिया यानी केंद्र सरकार, एंड स्टेट यानी राज्य सरकार, फेल टू सेटिस्फाई यानी संतुष्ट करने में, द कोर्ट रिगार्डिंग इसके रिगार्डिंग कंप्लायंस विथ यानी इट्स डायरेक्शन यानी मतलब कोर्ट ने जो आदेश जारी किया उसका मतलब कोई पालना ही नहीं हुई। ठीक है, एंड वर अनेबल टू प्रेजेंट एनी बाय लॉज फ्रेम फॉर सोनार फोर्ट, और कोई एक लॉ या कानून का फ्रेम या ढांचा पेश ही नहीं किया गया कोर्ट के सामने कि भाई इसको कैसे प्रिजर्व किया जा सके, इसको कैसे संरक्षण किया जा सके, कंजर्वेशन या प्रोटेक्शन किया जा सके। कहने का द कोर्ट सेड डेस्पाइट यानी कोर्ट ने कहा इन सब के बावजूद, सेवरल अपॉर्चुनिटी यानी मौके देने के बाद, मतलब द यूनियन ऑफ इंडिया यानी केंद्रीय सरकार एंड द स्टेट एंड राज्य फेल्ड टू सेटिस्फाइड एंड संतुष्ट करने के लिए फेल हो गए, असफल हो गए। द कोर्ट एंड कोर्ट को रिगार्डिंग कंप्लायंस विथ यानी इसके संबंध में यानी इसकी पालना के संबंध में, डायरेक्शन एंड जो निर्देश दिए, इट्स डायरेक्शन इसके जो निर्देश, एंड वर अनेबल टू और सक्षम नहीं है, टू प्रेजेंट यानी प्रस्तुत करने के लिए, एनी बाय लॉ फ्रेम्ड यानी किसी भी प्रकार का लॉ फ्रेम्ड यानी कोई भी कानून है ढांचा, फॉर सोनार फोर्ट यानी सोनार फोर्ट के लिए, इसके संरक्षण के लिए किसी भी प्रकार का कानूनी ढांचा पेश करने के लिए असक्षम हुए। ठीक है, द कोर्ट आल्सो सेड फेलियर टू फॉलो द कोर्ट डायरेक्शन बाय द नेक्स्ट हियरिंग ऑन July 24 विल नीड ASI
Director General and others to remain present before the court to explain the process of preservation and protection for monument in the accordance with law full stop. The court also said, कोर्ट ने यह भी कहा कि failure to follow the court's direction, जो कोर्ट के डायरेक्शन यानी जो कोर्ट के दिशा निर्देश हैं उनके अंदर असफल होने के कारण बाय द नेक्स्ट हियरिंग, जो नेक्स्ट हियरिंग यानी जो नेक्स्ट अगली जो सुनवाई है ऑन जुलाई 24 यानी 24 जुलाई को विल नीड उसकी जरूरत होगी विल नीड होगी एएसआई डायरेक्टर एएसआई के डायरेक्टर जनरल एंड अदर्स टू रिमेन जो कि प्रेजेंट रहे उपस्थित रहे बिफोर द कोर्ट यानी कोर्ट के सामने टू एक्सप्लेन यानी प्रस्तुत करे और द प्रोसेस यानी जो प्रक्रिया प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन यानी संरक्षण और सुरक्षा की ऑफ मॉन्यूमेंट जो ये ऐतिहासिक धरोहर है इसके संरक्षण की इन अकॉर्डेंस विद लॉ यानी कानून के अनुसार कानून सम्मत कैसे इसको सुरक्षित किया जा सके। ठीक है। द कोर्ट यहाँ पे सब्जेक्ट आल्सो एडवर्ब है सेड यानी कहा फेलियर टू फॉलो द कोर्ट्स डायरेक्शन, कोर्ट ने यह भी कहा कि फेलियर यानी जो ये कोर्ट के जो डायरेक्शन है निर्देश है उनको मतलब उनकी पालना करने में असफल हुए बाय द नेक्स्ट हियरिंग ऑन द जुलाई 24 जिससे कि नेक्स्ट हियरिंग जो अगली जो सुनवाई होगी वह जुलाई 24 को होगी। विल नीड उसमें जरूरत होगी एएसआई डायरेक्टर जनरल एएसआई के जो डायरेक्टर जनरल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो डायरेक्टर जनरल हैं डायरेक्टर जनरल एंड अदर्स टू रिमेन जो प्रेजेंट रहेंगे बिफोर प्रेजेंट एंड उपस्थित रहेंगे बिफोर द कोर्ट एंड कोर्ट के सामने और एक्सप्लेन करेंगे प्रस्तुत करेंगे खाका प्रोसेस ऑफ प्रिजर्वेशन यानी जो इसका खाका प्रस्तुत करेंगे इसको प्रिजर्वेशन यानी इसको कैसे संरक्षण किया जाए प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा की जाए ऑफ द मॉन्यूमेंट यानी इस धरोहर की इन अकॉर्डिंग्स विथ लॉ यानी कानून सम्मत यानी कानून के अनुसार। ठीक है ना। पूरा ये कहने का मतलब है कोर्ट का कि भाई किस प्रकार आपको इसको प्रिजर्व करोगे संरक्षण करोगे और प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा करोगे इसके लिए आपको एक कानून सम्मत ढांचा प्रस्तुत करना होगा मतलब एक कानून फ्रेमवर्क प्रस्तुत करना होगा जिसके ये ऐतिहासिक धरोहरों को बचाया जा सके। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। धन्यवाद।